जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय विद्यार्थीगण को जो हमारे नाना प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां करते हैं, उन सभी मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत 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 अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्रिय दोस्तों, आज हम छंद के बारे में कुछ प्रश्न लेकर रूबरू आप सभी लोगों के सामने मुखातिब हुए हैं और आज वही पढ़ेंगे। हालांकि छंद यदि आप कंप्लीट देख लेते हो, जो वास्तविक बात विद्यार्थीगण, जो शुल्क देने के बाद भी इतना अच्छा मटेरियल आपको नहीं मिलता या शुल्क देने के बाद भी आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, निःशुल्क सेवाएं जारी है विद्यार्थीगण। सीखना चाहते हो तो सीख लो, अब नहीं सीखोगे तो कब सीखोगे, याद रखना। उसके साथ साथ बताना चाहता हूं विद्यार्थीगण, आपके उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी अब जल्द ही आ जाएगी, जैसे कि आप भी जान रहे होंगे, बहुत ज़्यादा समय नहीं है। हालांकि उसके बारे में एक वीडियो बनाने वाला हूँ जल्द ही विद्यार्थीगण। तो याद रखना, हिंदी हुआ, रीजनिंग हुआ, जीएस हुआ, ये सब आप मैथमेटिक्स हुआ प्रैक्टिस कर डालो, ज़्यादा समय अब नहीं बचे। हालांकि आगे 6 महीने में पेपर हो जाएगा, बहुत लेट होगा तो, है ना। तो लेकिन अगर कंसेप्ट नहीं क्लियर होंगे 6 महीने भी कम पड़ जाते हैं, साल की पढ़ाई कम पड़ जाती है। तो विद्यार्थीगण, हिंदी व्याकरण का समस्त बिंदु प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, कंसेप्ट वाइज पढ़ा है, निःशुल्क सेवाएं है विद्यार्थीगण। शुल्क देने के बाद भी इतने अच्छे से कंसेप्ट नहीं क्लियर होते। बार बार बता रहा हूँ दोस्तों, एक बार देखोगे ना, ऐसा कोई टॉपिक ही ना हो ना समझ में आए, चाहे वो संधि हो, समास हो, संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो, क्रिया हो, रस छंद अलंकार, कुछ भी हो, कंसेप्ट वाइज। इसीलिए मैं बताता हूँ, मेरे पास ट्रिक का कोई साधन उपलब्ध नहीं है, साफ सुथरी बातें करता हूँ विद्यार्थी। आइए आज हम बात करेंगे छंद से संबंधित कुछ हम प्रश्न लेकर आए हैं। हालांकि छंद आप देखेंगे तो कंप्लीट वैसे ही हो जाएगा आपका। कह रहा विद्यार्थीगण, जो पहला प्रश्न है यहाँ देखो, कह रहा है क्या कि छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहा जाता है। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहा जाता है विद्यार्थीगण? यति कहा जाता है। यही है ना, यति। यति का मतलब क्या होता है? ठहराव। जहां थोड़ी देर रुकने की आवश्यकता हो उसी को यति कहते हैं, विराम कहते हैं, ठहराव कहते हैं। जी हाँ, कोई भी छंद किसमें विभक्त होता है? तो छंद कोई भी किसमें विभक्त होता है, याद रखना, उच्चरण और यति में। चरण और यति में छंद कोई भी हो वो 2 भागों में विभक्त होता है, यति और चरण के द्वारा। आपसे पूछा जाएगा छंद के कितने अंगों द्वारा, छंद के कितने अंगों द्वारा, या ऐसे कौन कौन से अंग हैं जिससे छंद विभक्त होता है। तो छंद के 2 अंगों द्वारा छंद को सदैव विभक्त किया जाता है, वो यति और चरण होता है। यति और चरण के द्वारा ही कोई भी छंद विभक्त होता है, याद रखना। मैंने बताया है, पिछले वाले वीडियो में देखिएगा, सारी चीजें बताया मैंने। कौन सा छंद संयुक्त एवं मात्रिक दोनों होता है विद्यार्थीगण? तो ये होती है कुंडलियां और छप्पे। कुंडलियां और छप्पे मैंने बताया है, जो कुंडलियां दोहा और रूला से मिलकर बनती है, छप्पे रोला और रुलाला से मिलकर बनती है। प्रथम एक रोला, अंतिम 4 चरण विद्यार्थीगण। यहाँ अंतिम एक, प्रारंभ में एक दोहा, पश्चात 4 चरण रोला, और यहाँ छप्पे रोला और उल्लाला से, रोला और उल्लाला से प्रथम 4 चरण रोला और अंतिम 2 चरण उल्लाला से मिलकर बनता है। सारी चीजें उदाहरण सहित मैंने कंसेप्ट वाइज बताया। आइए, क्या अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद किसे माना जाता है? अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद किसे माना जाता है? तो कड़वक होता है विद्यार्थीगण। अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद किसे माना जाता है? तो कड़वक होगा। अवधि का निजी छंद क्या होता है? वर्वे होता है। वर्वे में कितनी मात्राएं होती हैं? 12, 7। आप जानते हो, पहले और तीसरे चरण में 12, दूसरे और चौथे चरण में 7। घनाक्षरी छंद का, घनाक्षरी छंद किस छंद के अंतर्गत आता है? तो वर्णिक छंद। ये सब याद रखना, जो वर्णिक छंद होता है इसमें छंद का कौन सा अंग भाग लेता है? तो छंद का कौन सा अंग भाग लेता है? गण। गण का प्रयोग वर्णिक छंद के अंतर्गत ही किया जाता है, अन्यथा मात्रिक छंद में गण का प्रयोग नहीं होता, ना तो मुक्तक छंद में होता है। जी हाँ, गण की संख्या 8 होती है। 3 वर्णों के समूह को गण कहा जाता है। गण का सूत्र यमाता राजभाग सलगा होता है। जरा देखो, इस छंद का प्रथम और अंतिम शब्द एक सा है।
किस छंद का प्रथम और अंतिम शब्द एक सा होता है? वो कुंडलियां होती हैं, 6 चरण होते हैं, 24 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में। कुंडलियां का पहला चरण का पहला शब्द, अंतिम चरण का अंतिम शब्द समान होता है। पहचान मैंने बताया था। निराला की कविता जूही की कली, जूही की कली किस छंद का उदाहरण है? तो मुक्तक छंद का उदाहरण है, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसके प्रणेता हैं। जी हाँ। छंद कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। छंद के कितने अंग होते हैं? तो अंग कहीं 6 मत मार देना। अंग कितने होते हैं? 7 होते हैं। छंद का दूसरा नाम क्या होता है? पिंगल होता है। छंद शास्त्र के ज्ञाता पिंगल मुनि, अर्थात पिंगल मुनि के ही नाम पर छंद का दूसरा नाम क्या पड़ा था? पिंगल। छंद शब्द छिद धातु से बना है। छिद का मतलब आह्लादित करना, प्रसन्न करना, खुश करना। छिद का मतलब ढका होता है। छंद शास्त्र के ज्ञाता कौन है? पिंगल मुनि। छंद का उल्लेख सबसे पहले किस वेद में हुआ? तो ऋग्वेद में हुआ। किस वेद में हुआ विद्यार्थीगण? ऋग्वेद में। फिर कह रहा है छंद का जीवन काल किस अंग को माना जाता है? छंद का जीवन काल, छंद का जीवन काल किस अंग को माना जाता है? तो गति, गति को माना जाता है। जिस लय में हम पढ़ते हैं वो गति। अगर आ जाए किसी भी काव्य पंक्ति में, किसी काव्य पंक्ति में जहां स्वर और व्यंजन की समानता हो, किसी काव्य पंक्ति के अंत में, बहुत ध्यान सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं विद्यार्थीगण, यहाँ एक छोटा सा प्रश्न लिख रहा हूं। किसी भी काव्य या पंक्ति में, किसी भी काव्य पंक्ति के अंत में जहां स्वर और व्यंजन की समानता हो, स्वर या व्यंजन, स्वर और व्यंजन, या हम कह सकते हैं वर्णों की समानता हो, समानता हो, उसे छंद का कौन सा अंग माना जाता है? अंग माना जाता है। तो आपको जवाब क्या देना है विद्यार्थीगण? तुक। जो छंद का अंतिम अंग होता है उसे क्या कहा जाता है? तुक कहा जाता है। और छंद का पहला अंग वर्ण होता है। याद रखना विद्यार्थीगण, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये थे आपके प्रश्न। जी हाँ, चलो ये थे आपके प्रश्न। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आएगा दोस्तों। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और फिर ऐसे ही बिंदु आप तक पहुंचते रहेंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक बार जरूर पढ़ना है यदि चीज़ें समझ में आए। फिर हम नेक्स्ट दिन मिलेंगे, तब तक के लिए मित्रों जय हिंद, जय भारत।